तो संसद पढ़ लिए थे ना, आर्टिकल किसमें? हाँ 79 में है कि नहीं? संसद हम लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है हमको 80, आर्टिकल कौन सा? 80। 80 में क्या है? राज्यसभा है कि नहीं? तो संसद के हम कुछ अंग बताए थे और सदन। कितने अंग होते हैं? 3। संसद के अंग 3 कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं। अब पढ़ना है क्या चाहिए? राज्यसभा और लोकसभा। तो हम पहले लोकसभा चालू करते हैं। सदन कितने होते हैं? 2। लोकसभा, तो हम पहले पढ़ते हैं अब राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा पहला पढ़ेंगे राज्यसभा। अरे शांत रहो, क्या इधर उधर लोग को बोल कर रहे हो? उसको उधर करो अनुष्का। चलो ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा जो है इसकी चर्चा संविधान में किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा की जो चर्चा है आर्टिकल 80 है ना। राज्यसभा की चर्चा किसमें है? 80 में। ये जो राज्यसभा होती है, यह राज्यसभा एक उच्च सदन होती है। राज्यसभा कैसी सदन है? उच्च सदन। इसे हम क्या करते हैं? उच्च सदन कहते हैं, या फिर इसको हम अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन या उच्च सदन कहते हैं। अच्छा ऐसा क्यों? इसको अस्थाई क्यों कहते हैं, चाहे उच्च सदन क्यों कहते हैं? जबकि पूरे कार्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, है कि नहीं? जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं? ज्यादा लोकसभा से। फिर भी उच्च सदन इसको कहते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होकर कहाँ से ज्यादा आते हैं? लोकसभा से। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के या राज्यसभा के? तब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। जो धन विधेयक पेश किए जाते हैं कहाँ पर? लोकसभा में। यानी कि अधिकांश कार्य सब लोकसभा में होते हैं, लेकिन फिर भी इसको उच्च सदन माना जाता है। और अस्थाई सदन, अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं। जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 आगे पढ़ेंगे उसको, है कि नहीं? 85 में तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है ना। लेकिन अगर बात करें एक और मैटर में, तो इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? द्वितीय। क्योंकि सभी कार्य जो किए जाते हैं वो लोकसभा से होता है अधिकार, इसीलिए उसे प्राथमिक सदन, हाँ इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं ना, लोकसभा बस इनको दिखाता है, देखो ठीक लग रहा है ना, अभी बताएंगे ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर इनको ठीक लगेगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, नहीं ठीक लग रहा है तभी कहेंगे कि तू सही बताओ चाहे ना बता, उनको बस ठीक लगना चाहिए, है कि नहीं? जैसे वित्त विधेयक पे पेश होता है तो दिखा देंगे कि लो देख लो ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? ये देखेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो कहेंगे ना ठीक लगा तो वो, है कि नहीं? तो कहेंगे ठीक है जाने दे, तुम्हें ठीक लगे या ना लगे, हमें ठीक लग रहा है ना। इनको कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं, खाली देखना है बस निहारने के लिए। सब काम कौन करेगा? लोकसभा। समझे कि नहीं? तो लोकसभा में अधिकांश कार्य होते हैं, इसीलिए उसे प्राथमिक सदन, इसको क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक सदन। इसे क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। समझे कि नहीं समझे? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा के? तो लोकसभा के। क्या ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? नहीं होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे क्यों देखते हैं। इसके निर्वाचन में अगर देखा जाए, ये जो लोकसभा है तो इसमें नहीं, राज्यसभा, इस राज्यसभा में कुछ सदस्य रहते होंगे, रहते हैं कि नहीं?
अच्छा चलो ठीक है। इस राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? अधिकतम जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितना है? सदस्य 250 अधिकतम। लेकिन चुनाव जो होता है कितना को होता है? चुनाव कितना को होगा? निर्वाचन 545। 5 को कहाँ गए? 5 को कहाँ गए? 5 को जान तो कहाँ गए? इधर देखो, जो हम लोग ये जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ते हैं तो जनरेट होता है पाक अधिकृत कश्मीर POK, तो 5 को इधर ही है। तो कहता है कि अभी भारत में नहीं है, जब भारत में होगा तब देखा जाएगा, है कि नहीं? तो इधर यहाँ का है, समझे कि नहीं? अब 5 इधर गायब हो गया, बचे कितना? 245। तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 245। लेकिन इन राज्य का देना है, लोक का देने का नहीं, राज्यसभा। आगे देखते हैं, इस 245 में 12 सदस्य ऐसे होते हैं, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है ना? राष्ट्रपति मनोनीत करता है कि नहीं? निर्वाचित मनोनीत। राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब ये कौन सदस्य रहेंगे? तो जैसे साहित्य के क्षेत्र में कोई एकदम बेहतर आदमी हो, कला के क्षेत्र में बेहतर आदमी हो, कोई खेल के क्षेत्र में बेहतर आदमी हो, है कि नहीं? कोई सांस्कृतिक मामले में बेहतर आदमी हो, तो अगर इन चीजों में कोई खूब बेहतर आदमी रहेगा ना, उसी को राष्ट्रपति चुनकर इस राज्यसभा का सांसद बना देता है, समझे? जैसे अगर मान लो, अभी ये पहले बताओ, राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है? तब पूछेगा सबसे, जो रहेंगे विधायक उधायक इधर उधर का, कोई लोकसभा में चाहे कहीं, उनसे पूछेगा बताओ किसे बना चुने, कौन है बढ़िया आदमी? तो कहेंगे सचिन तेंदुलकर, एक समय का बेहतर खिलाड़ी था, उसी को बना दे, उसी को चुन दे। तो वो आके चुना गया। चुना गया कि नहीं चुना गया? सचिन तेंदुलकर है, याद रखना, वो भी है सदस्य, सांसद था वो भी, है ना? तो वो हो गया। कभी कभी प्रश्न में दे देता है सचिन तेंदुलकर का, याद रखना, वो भी सांसद है ना? फिर कोई कहेगा और किसको चुन ले, तक खेल के क्षेत्र में हो गया, है कि नहीं? फिर कहेगा शिक्षक के क्षेत्र में खान सर ठीक है, उन्हीं को चुन लो, है कि नहीं? तो वो चुना गया। मतलब कोई कोई जो भी रहे, हर एक एरिया से एक को चुन कर लाकर 12 सदस्यों को इसमें मनोनीत कर देगा। समझ में आ गया? तो 12 सदस्य कहाँ से आए? ये मनोनीत होकर। कैसे सदस्य होते हैं? जो अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, जिस क्षेत्र में क्या हो बेहतर हो, उन्हीं को इसमें चुनकर नामित किया जाता है। इतना समझ में आ गया? या कोई समाज सेवा ही का ना खूब बढ़िया से कर रहा हो, समाज सेवा कर रहा है तब भी, है कि नहीं? समाज का सेवक जो। अब इनका जो चुनाव होता है बाकी लोगों का, यह चुनाव करता कौन है? तो क्या इनका जो चुनाव होता है जनता करती है? जनता करती है? कभी सुने कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग वोटिंग देने जाना है, वोट करने? नहीं, लोकसभा का देते हो, है कि नहीं? राज्यसभा का चुनाव जनता नहीं करती। यह जो होता है यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिन सदस्यों को हम चुनते हैं ना, जिन सदस्यों को हम चुनते हैं वह सदस्य इनको चुनते हैं, है कि नहीं? जैसे विधायक का चुनाव हुआ तो उसमें हम लोग नहीं चुनते हैं विधायक को, वो फिर जाकर इनको चुनेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को। तो इनका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है। अब इनका चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो देखो, लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, यह प्रत्येक 2 साल में होता है। अच्छा, राज्यसभा ना गड़बड़ी हो जा रही है,
राज्यसभा, लोकसभा नहीं। एक कबीर याद रख लो, लोकसभा बोल देंगे तो याद रखना राज्यसभा मतलब है कि नहीं। तो जो अच्छा ऊपर लिखते हैं, जो देखो लोकसभा चुनाव, राज्यसभा, जो राज्यसभा का चुनाव होता है यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल हो जाता है। लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होगा? अब तुम लोग को टेंशन नहीं हो रहा है? टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, तनको तनको नहीं। अरे बकलो तुम लोग को नहीं, ये चुनाव हर साल में 2 साल में हो जा रहा है, आज शासन करेंगे 6 साल तक कैसे? बकलोलो नहीं हो तुम लोग, हो कि नहीं हो बताओ? हो है कि नहीं? काहे कि तनी मनी टेंशन होना चाहिए था तुम लोग को। ओ बचपना से ये सब यहाँ पे पढ़ने वाले बचपना से बकलोल हैं, इन लोग को हम ठीक बना रहे हैं, है ना? चलो देखो इधर देखो, एकदा कहाँ देख रहे हो? सर्चिंग कर रहा है मोबाइलिया में कि ऐसा कहाँ होता है। बकलो तुम ही हो? अच्छा चलो इधर देखते हैं। तुम लोग के बस का नहीं हो सपना, बुला जाओ, सपना कर सजा कर रखो, बाकी पूरा नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। तो इनका प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। आए रहते कितना वर्ष तक है? 6 वर्ष तक। यानी चुनाव हो गया, मान लो चुनाव हार गए तभी कहेंगे 4 साल भी रहेंगे ना, यही ना? अरे क्या मतलब था तुम ही बताओ, है ना? नहीं बकलो ऐसा नहीं होता है। चलो इधर देखो होता क्या है, इधर देखो जो हमारा ये राज्यसभा है, इस राज्यसभा में जो भी एक तरफ तो लोकसभा हो गया, हो गया राज्यसभा। राज्यसभा को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। कितने में? 3 हो गया। अब इन तीनों हिस्सों का जो चुनाव होता है 1/3 लोगों का होता है। पूरे सदस्य के कितने लोगों का? 1/3। यानी कि टोटल सदस्य किधर है? 245। तो 245 का चुनाव एक बार में नहीं होगा, सिर्फ 1/3 सदस्यों का होगा। अब जैसे मान लो ये 3 को है, तो इनका चुनाव हम कर लेते हैं। इनका चुनाव 2010 में कर दिए, इनका चुनाव तब कब होगा? 2012 में होगा। इनका तब कब होगा? 2016 में होगा। 2 वर्ष का हो रहा है कि नहीं? अरे हाँ 14, 2 वर्ष का गैप है कि नहीं? अब फिर इसके बाद जो अगला चुनाव होगा वो कब होगा? 2016 में होगा। तो 2016 में तो ले आ जाएंगे, तो इनका अंतर कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। तो ये वाले आ जाएंगे तो इनका हो जाएगा। फिर तो अगला वाला कब होगा? 2058। तो ये वाले आ जाएंगे, इनका भी 6 वर्ष हो गया। फिर अगला कब होगा? 2020 में, तो ये वाले आ जाएंगे। फिर 22 तो फिर से वाले आएंगे। यानी कि इनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और 2 वर्ष में चुनाव भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये टोटल सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं होता है। कितना होता है? 1/3 सदस्य का, 1/3 सदस्यों का ही चुनाव होता है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? राज्यसभा के सदस्यों के 1/3 सदस्य का चुनाव जो होता है ना, जो इसकी व्यवस्था की गई किस में? आर्टिकल अनुच्छेद 83 में। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 83। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? 83 में। समझ में आया कि नहीं आया? आइए गया होगा, आ गया कि नहीं? अच्छा एक बात तुम लोग को नहीं समझ में आई, एक बात और तुम लोग को टेंशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। टेंशन इस बात का होना चाहिए कि जब लोकसभा का अगर ये चुनाव हो रहा है तो एक बेर में सबका हो जा रहा है, एक बेर में सबका हो रहा है, एक बेर में सब बर्खास्त हो जा रहा है, यही ना? अरे सुनो पहले,
लोकसभा के एक कब्र में सबका चुनाव होता है, नहीं होता है? बकलोल कहेंगे नहीं, देखियो का वोटिंग नहीं होता है, चुनाव नहीं डालने गई वो भी। हाँ चलो हम गए हैं, तो एक कब्र में हो जाता है। आज एक कब्र में इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। जबकि राज्यसभा का ये 1/3 खाली सदस्यों को हो रहा है। बताओ लोकसभा के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, हो रही है। कार्यकाल ज्यादा होता क्या है कि मान लो जब सदन चल रहा है ना, तो लोकसभा का तो कार्यकाल 5 है, इनका 6 है। मतलब कि अगर इनका कार्यकाल सबका समाप्त हो जाएगा तब भी राज्यसभा 1 साल के लिए अपना कार्यों को देख सकते हैं। 1 साल इनका डिले हो जाए चुनाव में तब भी 1 साल तक ये काम चला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बाहरी हमला हो गया भारत पे, चाहे कुछ भी आंतरिक मैटर बढ़ गया और उस समय चुनाव किसी कारण नहीं हो पाया, 1 आध साल से बेसी लग गया, चुनाव नहीं हो पाया, तो इनका तो 5 साल का कार्यकाल था, समाप्त हो गया इनका कार्यकाल, है कि नहीं? तो इनका 6 साल है, मतलब 1 साल ये अधिक करेंगे। अगर लेट हो गया चुनाव कराने में 1 साल नहीं रहेंगे तभी देख लेंगे। 1 साल से और ही ज्यादा लेट हो गया तो इनका भी 6 साल तो पूरा हो जाएगा। इनका भी पूरा दोनों सीट खाली, लोकसभा राज्यसभा का। उसी समय कुछ कानून बनाना पड़े तब कौन बनाएगा? देश को देखेगा कौन? दोनों तो खाली हैं। राष्ट्रपति का वहीं पर ढोलक बजाएगा, क्या करेगा तब? अकेला क्या करेगा? अरे अगर बकुलिया समझी नहीं है, मतलब इनका भी अगर पूरी 1 कब्र में चुनाव होता और हारते था तब फिर क्या होता? तब तो काम गड़बड़ा जाता। इसीलिए यह कहा गया, ध्यान से देखो, इसीलिए ये हो गया कि ये तो खत्म हो जा रहा है 1 कब्र में, तो ये अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो कोई भी अगर वैसा मैटर आएगा तब ये दोनों खत्म अगर नहीं रहेंगे तब कौन देखेगा? कौन सत्र को कौन देखेगा? तब उस समय कहा गया कि 1 कब्र में सबको नहीं हटाते हैं, तन्नी हटाते हैं कि 1/3 सदस्य का अगर मान लो चुनाव भी कराना रहेगा तब भी अभी 2/3 सदस्य बचे रहेंगे। तो अगर कोई भी कानून बनाना रहेगा तो ये लोग देख लेंगे अपना, है कि नहीं? देश को तब चला लेंगे। अब फिर तो ले अगर इनमें से अगला 1/3 का चुनाव होगा तो लोग उधर से और आ चुके रहेंगे तो वो देख लेंगे। यानी कि यह कभी भी समाप्त नहीं रहेंगे, यानी हमेशा इनका भी पद भी बना रहेगा, है कि नहीं? सही है कि नहीं है? सही है ना? सब व्यवस्था बड़ा सोच समझ के किए हैं लोग। अच्छा, इतना दिमाग उस समय कैसे लोग बना लिए, इतना सोच समझ के बना दिए संविधान को। कुल सोच लिए थे पहले ही कि कहाँ कौन सा गड़बड़ी होने वाली है। हर एक गड़बड़ी को पहले ही से भाप लिए थे लोग। अब पूरा एकदम सिस्टम बना दिए, कैसे रहेगा तो ठीक रहेगा। हर एक सिस्टम को तनी मनी इधर उधर होता है तो संशोधन कर देते हैं लोग, है कि नहीं? तनी मनी इधर उधर होता है तो संशोधन कर देते हैं, बाकी तो पूरा कानून को तुम बेहतर बना दिए लोग। समझे कि नहीं समझे? आगे चल लेते हैं। अच्छा, इनका जो उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। हो गया। राज्यसभा के सदस्यों का उम्र कितना होना चाहिए? समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी योग्यता भी बताना पड़ेगा। योग्यता तो नहीं बताना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोक राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए, यही सब नौटंकी, ये सब तो पहले ही हमेशा बताते रहते हैं। ये हम सब हमेशा बताते हैं कि नहीं? चाहे राष्ट्रपति पढ़ाएं चाहे कोई भी पढ़ाएं, समय बताते रहते हैं। बिठा दे इसको, बिठा देना, याद रखना। फिर से एक बार दोहरा दें। देखो, राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में?
राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में। यह एक उच्च सदन होता है, या फिर इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसको हम द्वितीय सदन कहते हैं क्योंकि इसमें उतने कार्य नहीं किए जाते जितने कि लोकसभा से। लोकसभा में अधिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन। राष्ट्रपति जो नहीं प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा से नहीं होता, किससे होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम 250, लेकिन चुनाव कितना पे? 245। 5 को जो है जम्मू कश्मीर के पीओ के है ना जो है उससे है। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 21 क्षेत्र से आते हैं तो कला, साहित्य या धार्मिक नहीं, समाज सेवक ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुन लेता है। समझे कि नहीं? यह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जनता इनको डायरेक्ट नहीं चुनती है, बल्कि ये कैसा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है ना। इनका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 साल में होता है, लेकिन इनका कार्यकाल 6 वर्ष। जो चुनाव होता है 2 साल में वो कितने सदस्यों का? 1/3 सदस्य का होता है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? 83 में किया गया है। समझे कि नहीं? इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ गए? योग्यता तो बताई दी है। अब चलो हम देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। क्या हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? क्या है? चलो त्याग पत्र देखते हैं, क्या देखेंगे? ये राज्यसभा के सदस्य जो है त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं? त्याग कैसे दे सकते हैं? है कि नहीं? पद से त्याग कैसे दे सकते हैं? देखें तो देखो ये कैसे कैसे दे सकते हैं। या तो अपने मर्जी से सदस्यता ही छोड़ दें। पहला क्या हो गया? अपने मर्जी से सदस्यता छोड़ दें। दूसरा, इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, है कि नहीं? और तीसरा, अगर नहीं छोड़ना है तो जबरदस्ती छुड़ा दिया जाए। जबरदस्ती समझते हो? नहीं। अगर कोई भी लोग राज्यसभा के सदस्य उटपटांग कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके है ना उसको सदन से हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता था, गलत साबित उसमें किया जाता था, उसको तब हटाया जाता था, वैसे भी इनको भी करके हटाया जा सकता है। तो 3 प्रकार हो गया। अपने मर्जी से छोड़ दो, कार्यकाल पूरा हो जाए तो छोड़ो, या फिर जबरदस्ती छोड़ो, है कि नहीं? ये 3 प्रकार से त्याग दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या बताएं? अपने मर्जी से, या फिर कार्यकाल पूरा हो जाने से, या फिर जबरदस्ती। मतलब जबरदस्ती का मतलब समझते हो कि नहीं? आए बढ़े। सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करके इसको हटाया जा सकता है। अच्छा एक बात और तुम लोग को पता होना चाहिए कि अगर मान लो इनको सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करके इनकी सदस्यता को हटाया जा रहा है, तो जिसकी भी सदस्यता मतलब कि जो सभापति है, तो सभापति की अगर सदस्यता हटाई जा रही है तो उनको सूचना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतलब उपराष्ट्रपति कहीं कहीं घूमने। अच्छा, राज्यसभा के सभापति होते कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उप राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति कहीं घूमने गए हैं, इधर कोई कह दिया कि नहीं उपराष्ट्रपति जो है ना, यानी राज्यसभा के जो सभापति, ये बढ़िया से काम नहीं करते हैं, महाभियोग लाओ, मतलब इन पर भी कोई कार्रवाई की जाए, तो सभी सदस्य मिलकर कार्रवाई किए, इधर बहुमत पास कर दिए, उपराष्ट्रपति को पता ही नहीं है। जैसे ही जाकर राज्यसभा में कुर्सी बैठने करे तो लोग घिस दे पीछे तो कोई उलटिए जाए, है कि नहीं? बैठने करें कुर्सी तो पीछे तो कोई घिस दे तो नहीं उलट जाएंगे, है कि नहीं? तब फिर झगड़ा करेंगे, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारी कुर्सी को पीछे देखी, तो कहेगा बकलोल तू हट गया है, निकल यहाँ से, तू अब सभापति नहीं रहा,
कहेगा ये कैसे हो गया कब? कहेगा अरे परसों ही हम लोग पास कर ले, तू नहीं था, तू बकुला को घुमाने ले गया था, है कि नहीं? गड़बड़ा जाएगा काम, नहीं गड़बड़ा जाएगा? तो इससे पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा, और ये सूचना कितना दिन पहले देना पड़ेगा? 14 दिन। याद रखना, कितना दिन पहले? तो जब भी अगर उपराष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति पर या किसी पर भी महाभियोग या कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो 14 दिन पहले इसको खबर कर दो कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, सजग हो जाएगी, है कि नहीं? तो 14 दिन पहले इनको क्या कर देना चाहिए? सूचना दे देनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? आगे बढ़े, चलो ये तो हो गया। आगे अब देखते हैं राज्यसभा जो है ना, इसको राष्ट्रपति वर्ष में कितना बार आहूत कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है, चला सकता है, सत्र बुला सकता है। कितना बार? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो वर्ष में कम से कम 2 बार इसको आहूत कर सकता है। कितना बार कर सकता है? 2 बार। और प्रारंभिक तथा अंतिम सत्र के दौरान कितना कम से कम समय होना चाहिए? प्रारंभिक और अंतिम सत्र के मध्य का समय कितना होना चाहिए? 6 माह होना चाहिए। प्रारंभिक और अंतिम सत्र का जो समय अवधि है उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? समझे कि नहीं समझे? अधिकतम कितना होना चाहिए? 6 माह होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? क्या हम कहें कि जो सत्र चालू हुआ है, इस सत्र के शुरुआती यानी प्रारंभिक सत्र और अंतिम सत्र के बीच का समय कितना होना चाहिए? 6 महीना होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब एगो सत्र जनवरी में शुरू हुआ तो अगला सत्र कब तक? लगभग जुलाई में, जून जुलाई जाता है ना 6 महीना, तो उधर चालू होना चाहिए। समझे कि नहीं? ऐसे होना चाहिए। 6 महीने का गैप। कितना गैप होना चाहिए? आगे बढ़े। इससे अधिक होना चाहिए? इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि जो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 3 अप्रैल, है ना? राज्यसभा का मतलब निर्माण, जो गठन, जो भी समझ लो, तो गठन हम लिख देते हैं लोग, है ना? गठन या पहली बैठक तो कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का पहली बार गठन या बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? 3 अप्रैल 1900 नहीं, बैठक नहीं, क्या बोलते हैं, गठन या जो व्यवस्था इसको की गई थी, चालू किया गया 3 अप्रैल 1952 को। बैठक जो हुई थी वो 18 मई को हुई थी। बैठक कब हुई थी? 18 मई। 18 पहले ही 13 मई है, 18 मई जुटे लिख रहे हैं, गलती हो गया। 13 मई जो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई। क्या बोले? हाँ, गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल। दोनों 52 है कि नहीं? हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ये तो हो गया, ये राज्यसभा का हम जो भी देख लिए। अब इसमें देखते हैं कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो सीधे राज्यसभा से जाकर प्रधानमंत्री बने हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा से आए हैं, मतलब राज्यसभा से नहीं है ना? तब प्रधानमंत्री को देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए, लोकसभा से नहीं। देखें ना, चलो देखते हैं। तो राज्यसभा सदस्य जो
प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा सदस्य जो क्या बन गए, प्रधानमंत्री बने। देखें तो कौन कौन सदस्य थे, 4 लोग थे। कितने लोग थे, 4 लोग। पहला थी इंदिरा गांधी, पहला कौन थी, इंदिरा गांधी। दूसरा एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। दूसरा कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा। तीसरा थे I.K. गुजराल। तीसरा कौन थे, और चौथा कौन थे, पहला इंदिरा गांधी, दूसरा एच.डी. देवगौड़ा, तीसरा गुजराल, चौथा मनमोहन सिंह। चौथा कौन हुए, मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे सदस्य हुए जिन्होंने सीधे राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। कहां से बने, राज्यसभा से। ये लोकसभा से बने हैं, नहीं बने। कहां से बने, राज्यसभा। समझ में आ गया कि नहीं। तो राज्यसभा सबको समझ में आ गई। किसी को ऐसा है जिसको ना समझ में आया, और राज्यसभा समझ गए कि नहीं। इसी का तनी अंतर लोकसभा में है। राज्यसभा पढ़ लिए तो लोकसभा भी याद हो गया, लोकसभा याद हो गया तो राज्यसभा भी याद हो गया। आयोग को नहीं याद हुआ तो दोनों गया, है कि नहीं। तो अदम इसी का, राष्ट्रपति याद है तो अले राज्यपाल याद हो गया, राष्ट्रपति याद है तो कौन याद हो गया, राज्यपाल हो गया। प्रधानमंत्री याद है तो मुख्यमंत्री याद हो गया, है ना। प्रधानमंत्री याद तो मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय याद है तो उच्च न्यायालय याद हो गया। समझे कि नहीं। अरे सेम मतलब वही तनी खाली अंतर है, समझे। जैसे महान्यायवादी याद किए, महाधिवक्ता याद हो गया, नहीं हो गया, सब सही है ना। आए बढ़े, इधर लोकसभा और राज्यसभा याद हो गया तो उधर विधानसभा विधान परिषद याद हो गया, नहीं याद हो गया। सेम है एकदम कहानी है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, और ये देखेंगे कल, है कि नहीं। आज इस सदन को हम भंग कर रहे हैं, इस सदन को आज भंग कर दें, कल से फिर से सत्र को आहूत किया जाएगा। अभी 17 अवसान कर रहे हैं, ठीक।